अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। कैसे हैं आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो ये मैंने भिगोया था चिया सीड्स और उसने सारा दूध जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब मैंने इसको करना है ब्लेंड और फिर मैंने आपके साथ शेयर करना है कि ये मैं किस लिए कर रही हूँ। तो मैं कर चुकी हूँ इसको ब्लेंड और इसका हमने बनाना है एक मास्क, जो कि आप जाइयों के लिए, झुर्रियों के लिए, एंटी एजिंग के लिए और सेगी स्किन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये अब भी अच्छा खासा थिक है और ऐसा ही होना चाहिए इसको। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ शहद। तो सर्दी का मौसम करीब, तो क्या सर्दी आ चुकी है और सर्दी में आपकी स्किन के ड्राइनेस को ये ख़त्म करेगा, जाइयों को, झुर्रियों को। इससे आपके एज स्पॉट जो है वो भी ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। आपको हफ्ते में अगर 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे इसके। लेकिन सबसे बेहतर बात यही है कि अगर ये चीज़ें उस वक्त से बंदा इस्तेमाल करे जब आपकी एज बहुत कम हो और आपको जाइयाँ, झुर्रियाँ या इस तरह का कोई मसला अभी शुरू भी नहीं हुआ हो, तो तभी इसका मज़ा आता है। ये आपकी मर्ज़ी, आप इसमें जितना डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और सर्दी की वजह से इसमें मैं ऑयल भी डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी स्किन जो है काफ़ी खुश्क होती है और खुश्क जल्द वाले जो हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन मास्क होगा। और अब मैं करूँगी इसको मिक्स। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, अपने हाथ पैरों पे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और आप इसको अपने आंखों के नीचे भी लगा सकते हैं। आपने इसको अपने पूरे चेहरे पर लगाना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। लेकिन अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा जो है इसके फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो आप इसको शीट मास्क पे भी डाल के, या पहले अपने चेहरे पे ये अच्छे से लगा के उसके ऊपर शीट मास्क लगाएं और फिर आराम से लेट जाएं आधे घंटे तक। तो इससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग मिलेगी। तो कम एज में ही अपनी स्किन का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपके जाइयाँ, झुर्रियाँ बने ही नहीं। और जब बन जाए और आपको लगे कि अब तो काम ख़राब होने जा रहा है, तो फिर बंदा मजबूरी से करता है। अगर इससे पहले आप खुशी-खुशी से कर ले तो क्या ही बात होती है। जब मैं कभी इस तरह की चीज़ों के बारे में सुनती थी कि ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है, जब मैं 20 साल की थी मैं कहती थी अभी तो बहुत सारा टाइम है मेरे पास, छोड़ो जब टाइम आएगा तो मैं कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसे अपने हाथ पर लगा के दिखाऊँगी कि इस पे कैसा रिज़ल्ट आता है। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको शीट मास्क पे कैसे लगाना है। और ज़रूरी नहीं है कि शीट मास्क आप ख़रीदें। शीट मास्क जो है, अगर जैसे कुछ लोग शीट मास्क जो है वो यूज़ करते हैं, लगाते हैं तो उसको लगाने के बाद फेंक देते हैं। तो जो हम शीट मास्क लगा लेते हैं उसको फेंकना नहीं है, उसको धो के आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। सिर्फ इस पे नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह मैं बहुत सारी चीज़ों पे आपको उसका मास्क जो है बताना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अच्छे से, बहुत मतलब कि हल्का हल्का नहीं, बहुत अच्छे से लगाना है। और ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, क्योंकि जैसे हम चिया सीड हो चाहे तुखमलंगा हो, और ज़रूरी नहीं है, ये तो चिया सीड है जो मतलब 2 कलर के होते हैं, थोड़े सफ़ेद और हल्के काले से कलर के होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर किसी के पास ये नहीं है तो वो तुख़्म पालंगा जो एकदम काला होता है मेरे पास पड़ा है, लेकिन अभी मुझे मिला नहीं कि मैंने कहाँ रख दिया है। तो वो भी इसी तरह लेसदार होता है, आप उसका भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये चिया सीड ही हो। और ये मेरा काफ़ी टाइम पहले यूज़ तो मैंने किया भी नहीं था। इसको ओपन किया था और उसका जो सारा ऑयल वगैरह वो सब कुछ उड़ गया।
तो ये मेरा मतलब कि आप यूज़ ही समझ लें कि यूज़ शुदा जो है शीट मास्क है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर शीट मास्क भी नहीं है तो आप ऐसा कोई टिश्यू पेपर लेके उस पे इस तरह के करके, तो आप जैसे ये रोल वाला टिश्यू पेपर होता है, मेरा वाला सिंगल है, इस तरह की जो डबल में लोग किचन के लिए यूज़ करते हैं टिश्यू पेपर, तो इस तरह से आप आँख के और नाक और मुँह का शेप जो है इसको काट के तो आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आपने कैसे करना है। और टिश्यू पेपर और उन चीज़ों के लिए ज़्यादा थोड़ा इसमें यही ख्याल रखना पड़ेगा कि क्योंकि टिश्यू पेपर जो है वो थोड़ा ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगा, तो एब्ज़ॉर्प्शन के लिए इसमें दूध जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और इससे सिर्फ ये आप नॉर्मल ऐसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके साथ जो है ये आपकी स्किन पे एक तो साफ़ करना आसान होगा, आसानी से निकल जाएगा। आप इसको हटा के इससे अपना चेहरा साफ़ करके इसको फेंक सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ज़्यादा देर तक जो है गीला रहेगा और ज़्यादा देर तक इसको हाइड्रेट करेगा। और या आप इसको ऐसे जो है इस शीट पर फैला के इसको ऐसे उठा के आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको ये वाला ऑप्शन भी दिया है और ये वाला भी। और अगर किसी के पास ये नहीं है तो टिश्यू पेपर या टिश्यू पेपर का रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे एक और बेहतरीन चीज़, अगर आपके पास बहुत अच्छा सा मलमल का कपड़ा हो और आप एक मास्क के हिसाब से उसको काटें और इसी तरह अपने लिए काफ़ी सारे रखें, जो हमारे यूज़ दुपट्टे होते हैं जिसके कपड़े पुराने हो जाते हैं और हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, तो इससे आपका डबल ट्रिपल फ़ायदा मिलेगा आपको। और इंशाल्लाह इसको मैं थोड़ी देर के बाद धो के इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी। आपको इसे आधा घंटा रखना है, मैं तो नहीं रख पाऊँगी, मैं इसे जल्दी धो लूँगी, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट के बाद इसका रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जब आप शीट मास्क हटा लें जैसे, तो उसमें मतलब ज़्यादातर जो चिया सीड है वो तो हट जाएंगी, बस थोड़ी थोड़ी सी जो नमी रह जाएगी उससे आपने अपने चेहरे का मसाज करना है और उसके बाद आपने धोना है। तो ये देखिए मैं अपना हाथ धो के आ चुकी हूँ और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रिज़ल्ट है इसके। तो मुझे तो एकदम से पता नहीं आप लोग को सही नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया इसमें। शहद और दूध की अपनी खसूसियात है, हाइड्रेटिंग की भी और मॉइस्चराइजिंग की भी। तो फ़ायदे इंशाल्लाह इसकी बेइंतहा है, आप लोग इस्तेमाल करें हफ़्ते में 2 दफ़ा। और इसकी और मैं क्या तारीफ़ करूँ, इंशाल्लाह जब आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने खुद होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।